नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर जो ग्रोथ है, वो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी एक छोटा-सा कंपनी था, आज 63,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप बन चुका है, मतलब एक लार्ज कैप टाइप कंपनी बन चुके हैं। क्या अभी इस कंपनी के ऊपर एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहिए? देखिए, मैं इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहा हूँ। जब-जब इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बन रहा है, एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, एज़ अ शॉर्ट टर्म पोज़ीशन के हिसाब से कोई भी ट्रेड बन रहा है, तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, क्या कोई नया फ्रेश एंट्री मेरा है? चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँगा। देखिए, फाइनली यहाँ पे एक पैटर्न्स फिर से बन चुके हैं। वो कुछ इस तरीके से कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना। एक बार नहीं, 2 बार हैंडल पैटर्न्स क्रिएट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है और मेरे हिसाब से इस लेवल तक जाएँगे, तो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और वो भी देखेंगे 23% के आसपास टारगेट अचीव होने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से टारगेट अचीव होने का चांसेस है और जब टारगेट अचीव होंगे तो टारगेट अचीव होने के चांसेस ज़्यादा है, तो क्यों मैंने इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया वो भी देख लेते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का सबसे पहली बात क्या है, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, मान लेता हूँ। मगर कंपनी का आरओसी मुझे बेस्ट लगा, कंपनी के डेब्ट एकदम ज़ीरो है और कंपनी की इनकम भी ज़बरदस्त हुआ। और इस बार कंपनी का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो भी देखिए शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिले। करीबन 1400 करोड़ से 1500 करोड़ के आसपास देखने को मिले और कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद पिछले बार की तुलना से इस बार दुगुना से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हुआ। जो पिछले क्वार्टर्स को भी बीट किए, पिछले साल को भी बीट किया। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस दोनों में ही अच्छा खासा जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको बीट कर पाए और अच्छा खासा बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट सिचुएशन देखने को मिले और बाकी इस कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है, वो भी देखेंगे तो कंपनी के रिज़र्व इतने दिनों में नेगेटिव था। फर्स्ट टाइम कंपनी पॉजिटिव में आया है और इसी के चलते मुझे इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग लगा। बाकी कंपनी की जो बोरिंग्स है, इतने दिनों में जो 13-14 हज़ार करोड़ के आसपास, 17 हज़ार करोड़ के आसपास कंपनी कर्ज़ा लेके रखे थे, वो कर्ज़ा धीरे-धीरे करके कम करके आज कर्ज़ा ना के बराबर लेके आए। तो कर्ज़ा न कम कहाँ से हुआ? जो इतने दिनों में कंपनी का जो रिज़र्व था, उस रिज़र्व को बेचकर कंपनी कर्ज़ा मिटाए पहले और रिज़र्व बेचने के बाद कंपनी के हाथ में अल्टीमेटली जो बोरिंग्स है, वो कम होता देखने को मिले। और यही सारे कारण की वजह से इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर मैं इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड के बारे पास कुछ होल्डिंग नहीं था। आज म्यूचुअल फंड के पास करीबन 4 साढ़े 4% के आसपास होल्डिंग्स है और एफएस के पास 6% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 17% के आसपास। तो एक अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिले और उसके साथ-साथ कंपनीज़ के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इसका विथ हैंडल पैटर्न्स बना है और इस पैटर्न्स को जब भी ब्रेकआउट करेगा, तब मैं एंट्री लूँगा। तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ और एंट्री लेवल मेरा यहाँ पे है। अभी देखा जाएगा वो ऊपर जाएँगे कि नीचे आएँगे। वो अगर ऊपर गए तो 23% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आप क्या सोच रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी आप सभी जानते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कंपनी एक देखा जाए तो एक कैटरिंग बिज़नेस करने वाला कंपनी है। और आईआरसीटीसी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर जो कैपेक्स है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का जो कैपेक्स है, इस बार कंपनी का कैपेक्स देखने को मिला करीबन 73 करोड़ के आसपास और जो कंपनी का पिछली बार कैपेक्स था 67 करोड़ के आसपास। तो कैपेक्स कंपनी के ऊपर अच्छा खासा देखने को मिले और उस हिसाब से कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ होने का भी चांसेस देखने को मिल जाएगा। क्योंकि कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है, वो रेवेन्यू मिक्स के बारे में बात करूँ अब देखेंगे, तो कंपनी के मेनली बिज़नेस कहाँ से आ रहा है? टूरिज़्म पैकेज से। और टूरिज़्म पैकेज और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि इंडिया के पर कैपिटल इनकम बढ़ा है और फॉरेन बहुत ज़्यादा अ, जो जो टूरिस्टर है, वो भी लगातार आ रहा है इंडिया में क्योंकि अयोध्या राम मंदिर होने के बाद टूरिस्ट का जो सिचुएशन है, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके चलते कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस और भी बढ़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ये भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि करीबन 3000 से भी ज़्यादा न्यू ट्रेंड मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं और इस बार बजट में मोदी जी ये भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। मतलब एक्चुअली मोदी जी ने ही अनाउंसमेंट किया, निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट किया है कि बजट में
यही अनाउंसमेंट किया गया जो पुराना ट्रेन्स है उसका मॉडिफिकेशन किया जाएगा वंदे भारत के स्टाइल में। तो ये सारे ट्रेन अगर मॉडिफिकेशन होंगे तो जो लोग ट्रेन के सफ़र लेना चाहते थे, ट्रेन के ऊपर बहुत दिक्कत क्या था, ट्रेन के ऊपर जो परिसेवाएँ है वो उतना ख़ास नहीं मिलता था, तो उसका फैसिलिटीज़ अगर एक्स्ट्रा मिले, तो जो लोग फ्लाइट से जाना चाहते थे और वो लोग अभी ट्रेन से जाना चाहेंगे और टूरिज्म एरियाज़ में ट्रेन से ही वो प्रेफ़र करेंगे, तो डायरेक्टली जो आईआरसीटीसी कंपनी है इसको फ़ायदा मिलने वाला है। तो आईआरसीटीसी को डायरेक्टली फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इंडिया की एक अकेला कंपनी है जो ऑल ओवर रेलवे का जो कैटरिंग का बिज़नेस है वो इसी के पास है। साथ ही साथ जो रेल नियर है, चलो एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए मार्केट शेयर के हिसाब से जो ड्रिंकिंग वाटर है, इसका जो ड्रिंकिंग वाटर का नाम क्या है? रेल नियर। तो रेल नियर के ऊपर कंपनी 45% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ड्रिंकिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में और वो भी रेलवे मार्केट में 45% मार्केट शेयर अकेला कंपनी लेके रखा है। बाकी जो कंपनीज़ है, सारे कंपनीज़ मिलकर रेलवे को मतलब रेलवे जो कस्टमर है उसको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से द इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस है। मानता हूँ मैं इस कंपनी पीएसयू कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है। फिर भी इस पीएसयू कंपनी के ऊपर आपको हमेशा इस तरीके से चीज़ों को समझ कर सोच कर काम करना पड़ेगा। बाकी आप देखेंगे तो कंपनीज़ के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा दिखा दूँ तो कंपनीज़ के ऊपर हाई वॉल्यूम का ग्रोथ देखने को मिले, अच्छा खासा एक वो वॉल्यूम धीरे-धीरे करके वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, एक एंटी बना था, उस एंटी के ऊपर मैं कंटिन्यू करूँगा क्योंकि यहाँ पे कप विथ 100 पैटर्न्स बना और मेरे एंटी यहाँ पे हो भी चुके हैं। मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद मैंने एंटी लिया और मैं इंतज़ार करूँगा इसका क्योंकि इस लेवल में बार-बार वो हैमर जैसे पैनल का मतलब पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है। जब सपोर्ट में बार-बार वो हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट करे अ, तो इस पैटर्न्स के आपको एक चीज़ों को ध्यान रखना होगा, वो वहाँ से नीचे जाने का कोशिश नहीं कर रहा है और वॉल्यूम भी वीक होता जा रहा है मतलब यहाँ पे सेलर का जो दबदबा था, वो अभी कम होता जा रहा है। अभी बायर उसको एक्टिव करेंगे और उसको ऊपर लेके जाएँगे। अगर ऊपर लेके गए तो अराउंड जो मेरा टारगेट निकल कर आ रहा है, जो मैं टारगेट लूँगा, वो 38% के आसपास। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। इसके ऊपर मुझे एक दोस्त ने कमेंट्स किया, "सर यहाँ पे जो बार-बार आप बोल रहे हैं प्लेजिंग, तो ये प्लेजिंग परसेंटेज होता क्या है? वो एक बार आप समझा दीजिए। देखिए कंपनी के प्रमोटर के पास 53% का होल्डिंग है। इसमें से 45% के आसपास प्लेजिंग है। अभी प्लेजिंग क्या है मैं आपको सिंपल तरीके से समझा दूँ। मान के चलिए आपके पास एक ज़मीन है और आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उस बिज़नेस करने के लिए बैंक से जो आप लोन लेंगे, तो बैंक को आप अगर आप लोन माँगने के जाएँगे, तो बैंक आपको कहेंगे कि आपको किसी भी चीज़ को गिरवी रखकर लोन लेना पड़ेगा, तभी आपको लोन दूँगा, नहीं तो लोन नहीं मिलेगा। तो आपका जो मतलब जो ज़मीन है, जो आपका जो मतलब प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ को आपने क्या किया, बैंक के पास गिरवी रखा, उसके बेसिस में आपने लोन उठाया। तो उसी तरीके से कंपनी क्या करता है, खुद के बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए, खुद के बिज़नेस को बड़ा करने के लिए, बिज़नेस के ऊपर पैसे की ज़रूरत है, उस पैसे उसको बैंक से नहीं मिल रहा है क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, तो उसको करना क्या पड़ेगा, खुद की जो शेयर है, मान के चलिए मेरा एक कंपनी का 100% शेयर मेरे पास है, तो उसमें 50% शेयर में बैंक के पास गिरवी रख कर मैं पैसा उठाया हूँ और जब मेरा पास पैसा आएगा तो मैं उस शेयर को वो छुड़वा भी लूँगा। तो इसी को कहा जाता है प्लेजिंग। तो 53% के होल्डिंग में 45% का प्लेजिंग मतलब अराउंड यहाँ पे 25% जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग्स है, वो गिरवी रखा गया है। अगर वो टाइम टू टाइम पेमेंट ना कर पाए, तो वो जिसके पास गिरवी रखे हैं, वो क्या करेंगे, वो शेयर को बेच देंगे और वो पैसा वहाँ से उठा लेंगे। तो इसमें प्रमोटर कुछ कह भी नहीं पाएँगे क्योंकि उसका हक नहीं है क्योंकि वो पैसे को वो टाइम टू टाइम नहीं मिटा पाए, तो रूल्स के हिसाब से वो पैसा उसको नहीं मिलेगा और उसका शेयर भी नहीं मिलेगा। तो इसी को कहा जाता है प्लेजिंग। तो हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि 15% के ऊपर किसी भी कंपनी के ऊपर प्लेजिंग है, तो ज़रूर आपको उस कंपनी से थोड़ा-सा सँभल कर काम करना पड़ेगा। हाँ, मान लेते हैं इस कंपनी के सारे पॉइंट्स पॉज़िटिव है, 2 पॉइंट्स सिर्फ़ वीकनेस है। एक कंपनी का कर्ज़ा और दूसरा कंपनी का प्लेजिंग। तो ये दोनों पॉइंट कंपनी का वीकनेस है, बाकी सारे पॉइंट्स इस कंपनी के ऊपर पॉज़िटिव देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी का जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे देखेंगे कंपनी का रिज़र्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अलग लेवल में रिज़र्व ग्रोथ होता देखने को मिले। बोरिंग्स भी कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता देखने को मिले। अच्छा खासा यहाँ पे बोरिंग्स यहाँ पे देखने को मिला है और उसी के साथ-साथ कंपनी के जो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स कंपनी को बेस्ट तरीके से परफ़ॉर्मेंस कराता है। बाकी
इस कंपनी के ऊपर मैंने किस बेसिस में ट्रेड लिया वो मैं आपको बताता हूँ। मैं देखिए मेरा जो ट्रेड था, पहले यहाँ पे एक रेंज ट्रेड हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया और 30% के टारगेट यहाँ पे मुझे मिला। फिर से मैंने यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ, उसके बाद फिर से इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया और मेरा फिर से यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर 30% का टारगेट मुझे मिल चुके थे और बाकी मैंने अभी फ्रेश कोई एंट्री नहीं लिया, क्योंकि फ्रेश एंट्री तब लूँगा जब यहाँ पे फिर से एक बार रेंज क्रिएट करे। तो रेंज फिर से एक बार क्रिएट करे, मैं एक बार मार्किंग भी कर देता हूँ। अगर इस रेंज को कंपनी क्रिएट करे, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट करे तो कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। तो केपीए ग्रीन एनर्जी के ऊपर आप जरूर फोकस रखना, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस सही तरीके से दिखा है तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा खासा ग्रोथ किया है और कंपनी 21 से लेकर कंपनी 35 करोड़ तक आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। तो ये था कंपनीज के डिटेल्स। तो प्लीज़ इस वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिले तो जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डीआरसी सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। तो कंपनी के ऊपर एक वोलेटिलिटी के साथ एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले। जो कंपनी का प्राइस था सिर्फ 30 रुपीज़ के आसपास, वो आज 65 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला है। तो यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ होने के कारण की वजह से कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस का। कंपनी हर एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाला है और वो भी 27th ऑफ फरवरी। तो इस डेट में आपको डिविडेंड मिलने वाला है, सॉरी बोनस मिलने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो ये टोटल जो वीडियो है वो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो सारी चीज़ों को स्टडी करके काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।